नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुश्ती से जुड़ी हुई राजनीति की। आपको पता ही होगा कुश्ती में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा और देर सबेर जो है वो लग ही रहा था कि जो कुश्ती है अब उसमें राजनीति जो है वो प्रवेश कर चुकी है और मंशा जो है वो सामने निकल के आ रही है। और इस पे पहले हमने एक वीडियो पे बात भी की थी। हालांकि हम किसी नेशनल जो या इंटरनेशनल कोई मेडलिस्ट है उसके ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों की जो मंशा राजनीति में आने की होती है उसको लेके हम जरूर जो है वो इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको हम थोड़ा सा अब समझते हैं। आज की खबर यह है कि इन्हीं तीन पहलवान कौन से? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, तीनों बड़े नाम है। और इन तीनों के खिलाफ जूनियर पहलवान जंतर मंतर पर धरने को उतर के आ गए और इनको कंट्रोल करना, इतनी संख्या में पहलवान दिल्ली में जुटे हैं कि सुरक्षा कर्मियों को इनको कंट्रोल करने में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है वो इससे कई चीजें एक्सपोज होने वाली है। और एक्सपोज क्यों होने वाली है उसी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जूनियर पहलवान जो है वो दिल्ली में जुड़ना जो है वो शुरू क्यों किया इन्होंने। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले एक साल से, आपको पता होगा, जब से ब्रजभूषण सिंह के, शरण सिंह के खिलाफ जो है वो आरोप लगे थे, उसके बाद में कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया था। अब जाके जो है वो चुनाव हुए थे और चुनाव में संजय सिंह जो है वो 40 वोटों के साथ जो है जीत दर्ज की थी, बहुत बहुत बड़े फासले के साथ में। और अनिता सोराण को जो है वो उन्होंने हराया था। और उसके बाद में फिर एक आरोप लगा कि नहीं, संजय सिंह जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के जो है वो करीबी है, इसलिए साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। उसके बाद में बजरंग पूनिया ने, आपको पता होगा, वो प्रधानमंत्री से मिलने चले गए बिना किसी अपॉइंटमेंट के। तो जब सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका तो रोड पे ऊपर वो जो है अपने मेडल वगैरह छोड़कर और अपने घर को लौट गए। और फिर उसके बाद में सरकार ने, खेल मंत्रालय ने जो है वो कुश्ती संघ को वापस से कुछ समय के लिए जो है वो भंग कर दिया और एक पैनल बना दिया। और उसके बाद में भी जो है वो विनेश फोगाट ने जो है वो फिर अपना भारत रत्न और अर्जुन अवार्ड जो था, भारत रत्न में बोल गया, अर्जुन अवार्ड जो था और मेडल जो है वो लौटाने पहुंची और वो भी रोड के ऊपर छोड़ के फुटपाथ के ऊपर, और वहां से लौट चुकी। तभी ये अंदेशा हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो अब राजनीति, जिसको कहें कि प्रवेश कर चुकी है। कैसे कर चुकी है? इन खिलाड़ियों का शुरू से लेके अब तक, अगर तीनों जो सीनियर खिलाड़ी है अगर इनका हम देखें तो आपने देखा होगा सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है वो एक एफआईआर काटी जाए। और एफआईआर क्यों काटी जाए? यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के मामले को लेके। और उसके बाद में आपको पता होगा धरना दिया गया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इसके ऊपर, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर काट दी गई। लेकिन इनकी जो डिमांड थी वो लगातार धीरे धीरे जो है वो बढ़ती ही चली गई। उसके बाद में आपको पता होगा अरेस्ट क्यों नहीं किया गया इनको, तो तमाम तरह की चीजें जो है वो इसमें आना शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे जो है वो बात यहां तक पहुंची कि कुश्ती में जो है वो अब दोबारा से चुनाव हो। और दोबारा से चुनाव हो, इससे पहले आपको पता होगा कुछ गेम भी हुए थे। तो ये सीनियर पहलवान चाहते थे कि इनको जो है वो सीनियर खिलाड़ियों के आधार पे सीधा जो है वो प्रवेश दिया जाए बिना किसी ट्रायल के। अब हो सकता है इनका ये डर हो कि अगर ट्रायल के लिए जाते हैं तो किसी जूनियर, जो इनके साथ वाले जो पहलवान है, उनसे ये हार ना जाए। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। राजनीति में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में जो है वो दूसरा गुट था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो चाहते थे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था कि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, लेकिन वो ब्रजभूषण शरण सिंह से हार गए थे। तो ऐसे में एक, जिसको कहें कि एक स्टेट और एक परिवार, उसके वर्चस्व को देखते हुए वो ये अंदेशा जरूर हो सकता है कि ये जो है वो सारा राजनीति का एक गेम है। और अब उसको जो है वो मजबूती भी मिल जाती है, प्रबलता के साथ में हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ है भी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जब जंतर मंतर पे धरना दिया गया था, तब भी जो है वो इसमें कुछ लोग जो राजनीतिक पार्टियों के थे वो जुड़ गए थे, इनके साथ मंच शेयर करते हुए देखे जा सकते हैं। आज भी वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे पड़े हैं।
इसके अलावा आपको पता होगा किसान यूनियन के किसान और खाप पंचायतों के लोग ये भी जो है वो इससे धरने से जो है वो जुड़ गए थे। अब जब दोबारा चुनाव हुआ, चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन खेल मंत्रालय ने जब ये बोला कि ब्रजभूषण शरण सिंह और उसके करीबी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते, करीबी का मतलब रिश्तेदार नहीं लड़ सकते, तो ना उनका दामाद जो है वो चुनाव लड़ पाया, ना उनका बेटा, ना ब्रजभूषण शरण सिंह। उसके बाद में संजय सिंह ने चुनाव लड़ा और संजय सिंह की जीत हो जाती है। लेकिन बाद में वो फोटो जो थी, आपको पता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो मालाएं पहने हुए हैं, जबकि संजय सिंह के गले में एक दो मालाएं हैं, और वो एक विक्ट्री साइन दिखाते हुए दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो एक सारा वाक्य आपको पता ही होगा। तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब ये जो है वो एक मुद्दा ना बन जाए, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे उन्होंने साइड किया, ये आप सभी को पता है कि उनका जो है वो ऑफिस भी हटा दिया गया। और उसके बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह के अगर आप स्टेटमेंट भी देखोगे तो उनके जो स्टेटमेंट थे, जहां वो तल्खी दिखाते थे, गर्मी दिखाते थे, वो थोड़े नरम हो गए। लेकिन बात यहां तक भी नहीं रुकी, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह चुनाव जीतते हैं। अब संजय सिंह के अलावा और भी कोई जीत सकता है, हो सकता है वो संजय सिंह का करीबी ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में फिर साक्षी मलिक ने जो है वो कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। उसके बाद में बजरंग पूनिया कर्तव्य पथ आपको पता होगा, प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचे, उन्होंने अनुमति मांगी, अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद में जो है वो मेडल और रोड पे छोड़ के वो चल दिए। अब इसके बाद में जब खेल मंत्रालय ने और सरकार ने इस पे एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद में इस पूरे कुश्ती संघ को जो नया निर्वाचित हुआ था उसको भंग कर दिया गया। हालांकि अब खबरें ये भी आ रही थी कि संजय सिंह जो है वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, खैर वो एक अलग उनकी याचिका है, वो एक अलग मुद्दा बनता है। लेकिन इसके बावजूद, इसके बाद भी अगर विनेश फोगाट 2 दिन बाद में ऐसा कुछ होने के बाद में अगर वो जाती है और फिर अपने अर्जुन अवार्ड अगर रोड के ऊपर छोड़ के आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो पूरा राजनीति से प्रेरित था, इन लोगों की राजनीतिक मंशा थी, और इसके पीछे जो है वो किसी ना किसी राजनीतिक दल का पूरा हाथ माना जा सकता है। क्योंकि जब आपकी मांगे जो है वो पिछले 1 साल से एक प्रक्रिया के तहत, हो सकता है कई बार इन चीज़ों में टाइम भी लगता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जो जो इनकी डिमांड बढ़ती गई, लेकिन फिर भी जो है वो सरकार इनको नरमी के साथ में इनकी मांगे पूरी करती चलेगी। और उसके बाद में भी अगर ये कदम उठा रहे हैं, और फिर एकाएक जो है वो राहुल गांधी का इनके अखाड़े पे पहुंच जाना, उनके साथ फोटो शेयर करना, तो इससे तो यही लग रहा था कि ये जो है वो पूरा एक राजनीतिक है। लेकिन अब जो है वो जूनियर पहलवान जो है वो अब इसको एक्सपोज करने के लिए आगे आ गए। और एक अकेले अखाड़े अगर हम बात करें बागपत के, अभी जो खबरें थी उसमें यह था कि 300 आर्य समाज के अखाड़े से जो है वो 300 के आसपास जूनियर पहलवान, और उनका आरोप है कि उन्होंने जो है वो इनका कैरियर खराब कर दिया। पिछले 1 साल से जो है कोई भी कुश्ती प्रतियोगिता जो है वो हो नहीं रही है, और ये एक जो है वो इन तीनों पहलवानों के ऊपर एक गंभीर आरोप है, क्योंकि पिछले 1 साल से ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब अगर नया संघ, कुश्ती संघ बना, तो फिर इन्होंने वापस से वही चीज़ें शुरू कर दी, और उस वजह से उनका जो है वो कैरियर का एक लॉस हुआ। इसलिए इन तीनों को जो है, आपने देखा होगा, तीनों की फोटो के ऊपर क्रॉस का निशान है, और ये तीनों ही पहलवानों के खिलाफ जो है वो जूनियर पहलवान, और ये जूनियर पहलवान उसी स्टेट के हैं, हरियाणा से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, और बाहर के भी है। तो ज़्यादातर जो पहलवान पहुंच रहे हैं वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पहुंच रहे हैं, जहाँ से ये लोग जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और बड़े बड़े दावे इनके ये थे कि कुश्ती में जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे परत दर पर, क्योंकि अब सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है ये एक ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो जितनी जो प्रक्रिया से गुजरे हैं, जो चीज़ें हमने देखी है, उससे अब आकलन किया जा सकता है कि ये जो है वो एक राजनीतिक, जिसको कहते हैं कि मंशा के तहत या राजनीति से प्रेरित ये पूरा जो है वो धरना प्रदर्शन हो सकता है। क्योंकि अभी तक जिस नाबालिग का इन्होंने नाम लगाया था, जिसके नाबालिग का उन्होंने आरोप लगाया था, वो बालिग निकली, और उसके बाद में वो जो है वो पीछे भी हट गई। तो अभी तक ऐसा कोई जो है वो सामने आया नहीं। बाकी जो है वो जांच की प्रक्रिया है, तो जांच की प्रक्रिया में मैं नहीं कह सकता कि हम टिप्पणी करें या नहीं करें, क्योंकि हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी जांच प्रक्रिया के बाद में ये होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़, एक रोचक सी बात मैं और बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोधी पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उस वक्त भी उन्होंने जब ये आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे थे, यौन शोषण के और यौन उत्पीड़न के,
तब भी जो है अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया था और उन्होंने, आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जहां तक मैं जानता हूं उनको, वो ऐसी कोई हरकत कर नहीं सकते। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है वो चीजें कितनी जो है वो साफ सुथरी और कितनी जो है वो क्लियर होती जा रही है। अब ये पहलवान जो है उनका धरना प्रदर्शन ये कहाँ तक जाता है, या फिर जो है वो इनकी मांगे ना मान के जो है वो जूनियर पहलवानों की मांगे मानते हुए कुश्ती संघ को वापस से जो है, जिसको भंग किया था उसको वापस से जो है वो लिया जाएगा और वापस से जो है वो हमें कुश्ती देखने को मिलेगी। ये एक बड़ी जो चीज़ें हैं वो अब सामने आने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।